क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि स्पेस में भटकता हुआ ऐसा कॉमेट भी हमें दिख सकता है जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं होगा बल्कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम का मेहमान होगा। जुलाई 2025 में साइंटिस्ट ने एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जिसका नाम था 3I एटलस। ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट जिसका ऑर्बिट इतना हाइपरबोलिक है कि ये कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास इस कॉमेट की रिसर्च के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस पर रिसर्च करने के लिए नज़र डाली तो जो स्पेस साइंटिस्ट थे वो ये देख के लिटरली शॉक हो गए कि इस कॉमेट में जो गैसेस हैं वो एक नॉर्मल या रेगुलर कॉमेट के कंपैरिजन में 60 to 70 टाइम्स ज़्यादा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रेशियो इस कॉमेट में 7.6 का है, वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का रेशियो 1.65 का है। वहीं अगर हम एक रेगुलर कॉमेट की बात करें तो वहाँ पे आपको ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.1 के आसपास दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि कॉमेट इतना कार्बन हैवी बन कैसे गया। तब रिसर्च के थ्रू हमें ये एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये जो कॉमेट का आउटर सरफेस है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस से इरेडिएट होता रहा है। हाँ, वही हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल जो स्पेस के हर कोने में घुस जाते हैं, उन्होंने इसके 15 से 20 मीटर तक के लेयर को बदल डाला, एक ऑर्गेनिक रेड क्रस्ट बना दी। एशियन स्कार्स की वजह से इसका सरफेस इतना डीप रेड और रफ दिखाई देता है। तो जब हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं वो इसका ओरिजिनल बर्थ मटेरियल नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रे प्रोसेस्ड शेल है। ये एक लेयर जिसमें लिखी है गैलेक्सी के रेडिएशन की कहानी। 3I एटलस ने एक बड़ा लेसन दिया है। इंटरस्टेलर कॉमेट सिर्फ एलियन विजिटर्स नहीं, वो टाइम कैप्सूल हैं जिन्हें बिलियंस ऑफ ईयर्स तक कॉस्मिक रेज ने शेप किया हुआ है। करेंटली अभी अगर इसके पोजीशन की बात करें तो ये हमारे आउटर सोलर सिस्टम में निकल रहा है और धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा है, और ये हमें दोबारा देखने को मिलेगा मिड नवंबर या एंड नवंबर में। तब हम इसको लेकर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और फैक्ट्स गैदर कर सकते हैं। हमारे पास एक लास्ट मौका होगा क्योंकि इसके बाद ये हमें कभी भी नहीं दिखेगा।